कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि क्या किसी बच्चे या पार्टी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात रखी। जिन बातों को लेकर देश में मांग ही नहीं, उसे पीएम कह रहे हैं। जो असली मांग है, सारा विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है, पीएम संज्ञान नहीं ले रहे। हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पुलिस की बर्बरता के पीछे जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो। विपक्षी पार्टी, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी, आप एक बात बताइए, क्या किसी बच्चे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई मांग रखी थी? क्या किसी छात्र स्टूडेंट ने रखी थी? क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने, ऑपोजिशन पार्टी ने रखी थी? जिन बातों को लेकर मांग ही नहीं है देश में, उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और जो असली मांग लेकर जो आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर सारे विपक्षी पार्टी, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी जो है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, उन बातों का तो कहीं संज्ञान ही नहीं ले रहे प्रधानमंत्री जी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। हमारी मांग है दिल्ली में पुलिस बर्बरता के पीछे जो जो अधिकारी और जो नेता जिम्मेदार हैं उनके पे कार्रवाई और सरकार माफी मांगे। ये मांगे, इन मांगों के बारे में क्या कुछ कहा किसी ने? धर्मेंद्र प्रधान के नीचे जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मिस्टर जोशी काम कर रहे थे, उनको उनके पद से हटाया गया है। हायर एजुकेशन सोसाइटी सेक्रेटरी। ये क्या है? उनको कहाँ हटाया गया? उनको हटा के पंचायती राज में भेज दिया गया। इस देश की 60% आबादी पंचायती राज से जुड़ी हुई है। आप पंचायत, उसको, उस पोस्टिंग को आप ये बताओ हटाया गया? उनको तो पुरस्कृत किया गया। बजट देखो पंचायती राज का। तो ये क्या, किसने हटाया? दुर्भाग्य है कि सरकार ना सिर्फ बच्चों की, छात्रों की, युवाओं की मांगों का संज्ञान तक भी नहीं ले रहे प्रधानमंत्री जी और सरकार, बल्कि उनको जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं इस तरह की एक्शंस लेके और इस तरह के स्टेटमेंट। आप एक बात बताइए, क्या किसी बच्चे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई मांग रखी थी? क्या किसी छात्र? तो देखिए, छात्रों की तरफ से अभी भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी हैं, जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर। लेकिन आज एक अहम दिन इसको कहा जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि आज सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच में बातचीत होनी है। तो अब ये बातचीत किस मोड़ को लेकर जाएगी, किस मोड़ पर अब आगे बातचीत बढ़ेगी, देखना होगा। क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। हालांकि पहले सीजेपी के जो संस्थापक हैं वो और इसके अलावा तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे कि बातचीत करनी है, और बातचीत के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं थी। इसके बाद अब तैयार हुई। तो अब आगे क्या कुछ रहेगा ये देखना होगा। हालांकि अब अगर इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष का हम जिक्र कर ले तो एक अलग स्टैंड विपक्ष का नजर आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तभी सरकार से बात करेंगे। अब ये उनकी तरफ से, यानी कि राहुल गांधी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। एक एक कर अभी सभी सांसदों के, जो विपक्षी सांसद हैं, उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। कुमारी शैलजा का भी आपने बयान सुना, जो ये कहती हुई नजर आई हैं कि कानून क्या आएगा और कैसे आएगा, ये बात की बात है। जो सवाल देश के सामने रखे हैं उनका जवाब सरकार दे। और वहीं दीपेंद्र हुड्डा भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि जिन बातों को लेकर देश में मांग की ही नहीं की गई है उसे पीएम कह रहे हैं, और जो असली मांग है, सारा विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है, पीएम उसका संज्ञान ही नहीं ले रहे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक वीडियो जारी कर एक देश को संदेश दिया कि जो नीट पेपर लीक हो, यानी कि किसी भी पेपर लीक को लेकर अगर कानून बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, इस पर चर्चा की जाएगी, एक ऐसा बिल लाया जाएगा। अब लगातार जो विपक्षी सांसद हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बिल का कोई जिक्र नहीं हुआ, इस बिल को लेकर कोई मांग नहीं की गई है, तो इस बिल के बारे में बात क्यों की जा रही है? बात की जा रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? अब कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करती हुई नजर आ रही है। जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद सरकार से बातचीत होगी। अब देखना होगा आगे क्या कुछ रहता है। हालांकि सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो रवाना हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए, क्योंकि वहां पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। संदीप हिंदुस्तानी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। सर, आपने देखा कि अगर कांग्रेस के मैं रुख का बात करूं, जो स्टैंड कांग्रेस की तरफ से लिया जा रहा है वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे सरकार से वो बात नहीं करेंगे। इसके अलावा विपक्षी सांसद लगातार अब ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने बिल लाने की बात कही है पेपर लीक को लेकर, उसकी तो कोई बात ही नहीं हुई। जो बात हुई है उस पर प्रधानमंत्री बात करें। देखो,
कांग्रेस मुद्दों को तलाशने वाली पार्टी है, इनके पास मुद्दे हैं नहीं, और जो इनका स्टैंड है वो समय समय पे बदलता रहता है जी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल सुबह ही जो पेपर लीक की जो घटनाएं होती है, इसको लेके कठोर से कठोर उसके जो पेपर लीक करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसकी सुनवाई हो। और देर रात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो संदेश के माध्यम से सभी चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि संसद में इसके ऊपर व्यापक चर्चा भी होगी और इसको लेके बिल भी लेके आया जाएगा। लेकिन जो विपक्ष है, इनको न संवाद से मतलब है न समस्या के समाधान से मतलब है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो राजनीतिक जमीन है, खोई हुई राजनीतिक जमीन है, उसको तलाशने में जुटा हुआ विपक्ष है। आप देखिए कि जिन्होंने इस धरने की शुरुआत की थी, जिन्होंने अनशन किया था, उन्होंने सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया है। जो उनकी सरकार से मांग थी, जो उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी थी, उन्होंने बाकायदा वीडियो संदेश जारी करके उन बातों पे सहमति दी है कि सरकार ने हमारी बातों पे सहमति दी है, इसलिए मैं अपना अनशन खत्म कर रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियां जो अपनी राजनीतिक जमीन को खो चुकी हैं, सिर्फ अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के। संदीप जी, लेकिन अभी सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच में बातचीत होगी, उसके बाद ही तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी। अभी कहा नहीं जा सकता कि सब चीजें क्लियर हो गई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, विपक्ष का छात्रों के भविष्य को लेके, छात्रों के हितों को लेके इनकी लड़ाई नहीं है। इनकी लड़ाई अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की। ठीक है, इससे हटके इनको और कोई भी लेना देना नहीं है इस आंदोलन से। ठीक है संदीप सर, आंसर ले लेते हैं। सुखबीर तंवर भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आपने सुना कि संदीप जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। छात्रों की भलाई के लिए आप ये सब नहीं कर रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी खोई हुई जमीन पाने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए संस्था जी, जमीन तो लोकसभा 2024 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के नतीजे थे वो भारतीय जनता पार्टी की गुम हो चुकी है। और जिस प्रकार से राम मंदिर में डकैती का प्रकरण आया, जिसकी वजह से सारे देश को बहकाने बरगलाने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला, और उसके बाद कोर्ट में खाज, जिस प्रकार से ये छात्रों का प्रकरण हुआ है, जिस प्रकार से 21, 22, 24 में नीट के पर्चे लीक हुए, और अब की बार तो हद ही होगी 2026 में तो नीट का पर्चा वहां से लीक हुआ जहां से बना था। और जिस तरह से एनटीए जो है, एनटीए ने एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया जो पहले ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। निश्चित तौर पे ये छात्रों के हितैषी लोग कदापि नहीं है। और आज जिस प्रकार से जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उसको किस प्रकार से बचाने का बेवजह प्रयास किया जा रहा है। जब निरंतर बार बार पेपर लीक हो रहा है सर, और उनको क्या प्रमाण चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल छात्रों के हितों की रक्षा करने में विफल रहा है, उसको किस लिए रखना है पद पे? लेकिन ये इन बातें नहीं समझेंगे। निश्चित तौर पे आज इस प्रकार से समस्त आप हरियाणा का ही विषय नहीं है, समस्त राष्ट्र में जो राज्यों की राजधानियों में जिस तरह के छात्रों में उबाल है, जिस तरह से आज इनकी सरकार के प्रति युवा और छात्रों की नफरत है, उससे ये बचना चाहते हैं। निश्चित तौर से बच नहीं पाएंगे। राष्ट्र का युवा इनके जो छद्म राष्ट्र बनती है, जो छद्म इनका देश बनती है, जो छद्म धर्मवाद है, इनसे पूरा देश अजीब आ चुका है। और निश्चित तौर पे अब इनका प्रभाव शुरू हो चुका है। ये जो मर्जी कहते रहे, लेकिन डकैती करने वालों की अब ये देश रहेगा नहीं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। अब संदीप जी देखिए, जो बातचीत होनी थी वो बातचीत भी शुरू हो गई है सीजेपी और साथ ही साथ केंद्र सरकार के बीच में। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या सहमति बन पाएगी जिन चीजों को लेकर केंद्र सरकार भी सोच रही है? क्योंकि कल हमने देखा कि केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से भी मीडिया के सामने उन्होंने आके ये कहा, एक अपील की है कि वो बात करना चाह रहे हैं। हालांकि आज बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा था कि बातचीत होगी, समाधान उसी से निकलेगा। क्या लग रहा है आपको? आपको रोकना चाहूंगी इस बीच। अब नीट मामले पर एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है नीट मामले को लेकर। इस मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एनटीए से जवाब तलब किया है। विस्तृत हल्फनामा दाखिल करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो नीट मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एनटीए से जवाब तलब किया है। संदीप जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई है, अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। था कि हर संवाद से होके गुजरता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को न संवाद से कुछ लेना देना है, न समाधान से लेना देना है। आज बीजेपी का डेलीगेशन भी सरकार के कैबिनेट मंत्री से मिलने वाला है, लेकिन इनको पता है कि जिस चीज को लेके ये चले थे, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश में अराजकता फैलाने का बच गया है। विपक्ष का इसके अलावा कोई काम नहीं है, सिर्फ सेलेक्टिव राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए पंजाब में अभी पेपर लीक हुआ है 19 जुलाई को, उसको लेके पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं या आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, वो उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि उस चीज को दरकिनार किया गया। कर्नाटक में पेपर लीक होता है, उसका कोई समाधान नहीं है। तेलंगाना में छात्रों पे लाठीचार्ज होता है, उसमें कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। जो समस्या एक पूरे देश की समस्या है, उसका समाधान किस प्रकार से हो, संसद में उसके ऊपर प्रॉपर चर्चा हो, उसके ऊपर किस हिसाब का कानून बनाया जाए, क्या बिल लेके आ जाए, इन सब चीजों से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता का रास्ता अपना के देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। युवाओं को हितों को ध्यान में न रख के उनकी भावनाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ करने का काम अगर कोई काम कर रहा है, वो विपक्ष की आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं। क्लियर किया है। कई सारी चीजें हैं अब जो लोगों के जहन में जारी होंगी। हालांकि अब जो मुलाकात हो रही है उसके बाद देखते हैं क्या कुछ रहेगा। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। अब सुखवीर जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पूरा सिनेरियो हम देख रहे हैं, उस सब यही लग रहा है, क्योंकि देखिए सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन खत्म किया, भूख हड़ताल खत्म की, जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाया। उसके बाद उनका एक वीडियो भी जारी हुआ है, वो कह रहे हैं कि तमाम बातों पर अब बातचीत होगी और इसीलिए उन्होंने अनशन अभी, हालांकि प्रोटेस्ट उनकी तरफ से जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का जहाँ तक विषय है, अच्छी बात है उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया, क्योंकि ये तो षड्यंत्रकारी लोग हैं। इनको तो किसी के मरने जीने से मतलब नहीं है, इनका तो कोई उस तरह का विषय ही नहीं है। इस बीच आपको रोकना चाहूंगी, मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक को लेकर बैठक में बड़ा फैसला संभव। कल भी वीडियो जारी कर कई सारी चीजें प्रधानमंत्री ने कही है। मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद। एक तरफ केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और दूसरी तरफ सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच में भी बैठक चल रही है। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद हैं। पेपर लीक को लेकर बैठक में बड़ा फैसला संभव। मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। जिस बिल को लेकर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, जब वीडियो में संदेश दिया गया, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद हैं। सुखबीर जी, क्या कुछ आप कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। देखिए सुष्टा जी, जिस प्रकार से इनका व्यवहार है, जिस प्रकार से इनकी कार्यशैली है, इनको ना किसान से कुछ लेना, ना जवान से कुछ लेना। जिस तरह से इन्होंने जो एक स्थायी नौकरी होती थी उसको अग्निवीर में बदल दिया। किसानों के लिए जो काले कानून लाए और 13 महीने का आंदोलन हुआ, 750 किसानों की शहादत हुई, उसके बाद वो कानून भी रिपील हुई है। वही लोग हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं। निश्चित तौर पर आज जिस तरह से छात्रों के हितों पे कुठाराघात हो रहा है, इन पे वही कहावत के हिसाब होगी, 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे। इस धर्मेंद्र प्रधान जैसे आदमी को हटाएंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी थी, ये आज नहीं कल होना है। इसके बिना कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक सोनम वांगचुक जी का सवाल है,
अच्छी बात है, उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया है। उनके देश की दृष्टि से उनके जो राष्ट्र के लिए किए गए कार्य उनके हम उनके अनशन के समाप्त होने का स्वागत करते हैं, लेकिन मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है। वो अलग बात है सीजेपी क्या कर रही है और दूसरी पार्टियां क्या कर रही है, सोनम वांगचुक जी क्या कर रहे हैं, विषय उनका नहीं है। विषय जहाँ तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी के नाते हमारी समस्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है निश्चित तौर पे हम राष्ट्र के छात्रों और युवा शक्ति के साथ हैं, और जो बेकायदगी शिक्षा व्यवस्था में चल रही है हम निरंतर सरकार पे दबाव डालेंगे कि वो सारी अनियमितता समाप्त है, और ये इधर उधर की बात करने से विषय बदलेंगे नहीं। ठीक है सुखवीर जी। संदीप जी, आपने सुना कि दबाव डालेंगे, ये कहा जा रहा है सुखवीर जी की तरफ से कि कांग्रेस अभी भी इसी चीज पर अड़ी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें और फिर उसके बाद सरकार से बातचीत होगी। केंद्र सरकार, मोदी सरकार छात्र हितों की प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की कि छात्रों का हित है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। उसके लिए सरकार की प्राथमिकताएं, इसीलिए हमारी सरकार ने 2024 में इस देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाने का काम किया था। लेकिन मैंने आपको जैसा कि बार बार बताया, कांग्रेस सहित बाकी का विपक्ष जो कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर पाता है, चुनाव में जिनके पंजे उखड़ जाते हैं, चुनाव में जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए और आगामी कुछ समय में जो आपको पता है कि चुनाव है, अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, तो इनके पास मुद्दे बचे नहीं क्योंकि इनका कोई एजेंडा ही नहीं है, इनका कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये अपने उस खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए अब अनशन जीवी पार्टी बन गए, आंदोलन जीवी पार्टी बन गए, धरना जीवी पार्टी बन गए। इनका जो प्रोफेशनलिज्म जो है इनकी पार्टी का, वो सिर्फ और सिर्फ अब धरना, आंदोलन इन सब तक सीमित रह गया है। ये चुनाव के मैदान में जाके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको पता है कि चुनाव के मैदान में भाजपा की जो सरकारें हैं उनको नहीं हटाया जा सकता। इसलिए देश की जनता को गुमराह करने के लिए कभी किसानों के नाम पे, कभी महिलाओं के नाम पे, कभी श्रमिकों के नाम पे, कभी बुजुर्गों के नाम पे और अब युवाओं के नाम पे, इन सभी वर्गों की जो भावनाएं हैं उनके साथ छलावा करके, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हुए। आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीजेपी के साथ बैठक में मंथन किया जा रहा है। बैठक शुरू हो गई है। मंथन के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो गई है सीजेपी की, लेकिन सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक शुरू, दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं। सीजेपी के साथ बैठक में मंथन हो रहा है। मंथन के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा सीजेपी। तो केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो गई है सीजेपी की, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। हालांकि मंथन के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश जरूर केंद्र सरकार करती हुई नजर आएगी। केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीजेपी की बैठक शुरू। संदीप जी, बैठक तो शुरू हो गई है, बैठक में बातचीत भी की जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि जो सीजेपी है वो यही चाह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दे। ध्यान में रखते हुए सरकार जो भी कदम उठा सकती है वो सरकार कदम उठा रही है जी। 2024 में भी हमने सब सख्त से सख्त कानून बनाया था। अभी जो ये नीट का जो विषय आया था, छात्रों की मांग थी कि नीट हो, जल्दी से जल्दी हो। वो नीट की परीक्षा भी हुई और उस परीक्षा का परिणाम भी कितने कम समय में आया और उस परिणाम से जो लाखों बच्चे वो खुशियां भी मना रहे। अब उसके बाद ये जब ये विषय संज्ञान में आया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लेते हुए पूरी जानकारी दी है कि छात्रों का जो हित है हमारे लिए हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो होगा उससे इसकी सुनवाई होगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। और कल उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि संसद में इसकी चर्चा होगी और इसके ऊपर एक बिल भी लेके आया जाएगा। लेकिन विपक्ष है, उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। न वो संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं,
मैं इसके लिए कोई सख्त जो कानून आए, कोई बिल आए, ये मैं उसके समर्थन में है। इनका एक्चुअली मकसद ही दूसरा है। इनको छात्रों के भविष्य को लेके इनकी कोई गंभीरता नहीं है। ये लोग सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। पंजाब में पेपर लीक होता है, पंजाब में छात्रों पे लाठियां बांधी जाती है, ये चुप रहते हैं। तेलंगाना में पेपर लीक होता है, तेलंगाना में छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, उनको बेरहमी से मारा जाता है, ये वहां पे चुप रहते हैं। ऐसा ही जम्मू कश्मीर में होता है, ऐसा ही झारखंड में होता है, लेकिन ये लोग वहां पे चुप रहते हैं। ये सिर्फ सिलेक्टिव राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो कि युवाओं के का ये एक चुनौती है, कहीं ना कहीं उस चुनौती को किस प्रकार से पार पा सके, और जो भी ये माँ बाप करने का काम करते हैं उनको किस प्रकार से कठोर सजा का उसमें प्रावधान हो, इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। और ये जो पिछले 3-4 दिन की जो गतिविधि है, ये केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को भी दिखाती है कि युवाओं के बारे में, छात्रों के बारे में केंद्र सरकार, मोदी सरकार कितना फिक्र करती है। लेकिन विपक्ष की तरफ से हर बार आंदोलन को खराब करने की कोशिश की गई, विपक्ष की तरफ से हर बार अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, और छात्रों के बीच में इन्हीं विपक्षी पार्टियों के गुंडों ने किस प्रकार से पुलिस वालों को बेरहमी से मारा है, पुलिस वालों को किस प्रकार से बेरहमी से पीटा है, किस प्रकार से पुलिस की गाड़ियों का तोड़फोड़ किया गया है, वो सीसीटीवी फुटेज भी है। और किस प्रकार से चुने हुए देश के प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्द बोले गए हैं, चुने हुए देश के प्रधानमंत्री को गालियां दी गई हैं, किस प्रकार से इन्होंने कहा कि हम संसद को भी उखाड़ सकेंगे, किस प्रकार से विपक्ष के जो इस छात्रों के बीच में जो गुंडे इनकी कार्यकर्ता गए हुए, उन्होंने किस प्रकार की टिक्का टिप्पणी इस पूरे आंदोलन में करने की कोशिश की है, जिनका न शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना है, जिनका न नीट पेपर से लेना देना है। आप बताइए, प्रधानमंत्री को गाली देने से, प्रधानमंत्री को एंटी नेशनल कहने से, प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने से कौन सी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा? आप बताइए। नीता के पति का नाम लेकर नीता के पति को काम देना, इसका संबंध कहां से नीट की परीक्षा से हो गया? हमारे संतों को, साधु संतों को पाखंडी कहना, उसका कहां से सीधा संबंध शिक्षा से और नीट की परीक्षा से हो गया? इनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ देश का माहौल खराब करना है, देश में अराजकता फैलाना है, जिससे ही अपने मकसद में सफल नहीं होंगे। आप देखिए, एक अमेरिका से चल के आया हुआ लड़का और जर्मनी में बैठे हुए लड़के को वीडियो कॉल करके दिखा रहा है कि देखो हमारा प्रोटेस्ट ये चल रहा है, वो चल रहा है। इनकी मानसिकता क्या है? जो छात्र भावनाओं में बहके और जो आए हैं, जिनकी पीड़ा है, उस पीड़ा को दरकिनार करते हुए इन्होंने अपना मन ऐसे लोगों बिल्कुल संदीप जी, देखिए अब अगर सीजेपी इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, अब सीजेपी की जो बातचीत है वो चल रही है केंद्रीय मंत्रियों से। अब देखना होगा जब ये बातचीत खत्म होगी तो क्या कुछ रुख रहता है इस पूरी बातचीत का, क्या निचोड़ निकलता है, देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है और कह रही है कि उसके बाद ही बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले भी ये जरूरी हो जाता है कि सीजेपी और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में क्या बातचीत हुई है। चलिए, बेहद शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।